गीता जी का जो ज्ञान है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है गीता जी में, वो 100% सही है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। जिन ग्रंथों में मिलावट हुई ना, महाभारत के 8000 श्लोक आज 90,000 से ऊपर जा चुके हैं। गीता का छोटा सा ज्ञान आज 18 अध्यायों में बांध दिया गया है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अपने अपने मंतव्यों की सिद्धि के लिए कह दिया, नहीं 5% काल ने बोला है और 95% इसने बोला है। अरे भाई, इसका प्रमाण क्या है? ये जो ज्ञान वेदों से मिलता है गीता जी का, वो सही है, ओके है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता। 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा का अनुत्तम माने अति उत्तम कोई लिख देगा, 0 नंबर आएंगे इसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही। गीता का ज्ञान कितना सही और कितना गलत है, आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है शंकराचार्य जी का चेला तथा दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब फाइनली इनके द्वारा 2 प्रकार की मिथ्याएं प्रचारित की जाती हैं जो एक जैसी हैं लगभग। पहली कि भगवत गीता में जो ज्ञान देने वाला है वो वही काल है, इनका जो ब्रह्म है वही, जो शुरू से इन्होंने एक अपना तथाकथित काल्पनिक पात्र खड़ा किया था, अक्षर ब्रह्म और काल ज्योत निरंजन, और भी एक आध नाम है उसका। तो गीता में जो ज्ञान दिया है वो उसने दिया है, तो कहीं कहीं पर गीता में उसने अपने मन की बात बोल दी है, बजाय जो इनके अनुसार तथाकथित परमेश्वर है, जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है मगर इनके अनुसार जो परमेश्वर है, जो कोई अलग कबीर, वो वाले कबीर नहीं, संत कबीर नहीं जिनका हम सम्मान करते हैं, वो नहीं, अलग कोई कबीर है जो परमेश्वर है। अच्छा, तो इनके अनुसार क्या हुआ है, भगवत गीता में 5% तो काल ने अपना ज्ञान दिया है और 95% वो इनके वाले ईश्वर का ज्ञान दिया है। और इसी प्रकार से इनका जो दूसरा क्लेम है कि भाई जो मनमुखी व्याख्या हमने कर रखी है, हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल दास ने कर रखी है, वही हमारे लिए प्रामाणिक है। जो ये परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, शंकराचार्य इत्यादि, इनके द्वारा जो व्याख्या की गई है वो प्रामाणिक नहीं है हमारे लिए। तो इसमें दोनों में ही एक ही आंसर आता है कि जिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के किसी एक अंश पर आपको अगर विश्वास नहीं है तो उसके बाकी के अंश पर विश्वास होना आपका सिद्ध नहीं होता। अगर आपको लगता है कि काल 5% झूठ बोल सकता है तो बाकी के 95% सच बोल रहा है, ये आपको कैसे पता? वहां पर भी तो वो झूठ बोल सकता है। और यदि आपको लगता है कि वो 95% बिल्कुल सच बोलने वाला है तो फिर वो 5% झूठ बोल रहा है, ये आपको कैसे पता? यानी कि यदि हमें किसी पर विश्वास नहीं है तो उसके ऊपर किसी भी जगह विश्वास होना हमारा सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार से तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो आपको गीता को मानना पड़ेगा, तो पूरी तरीके से मानना पड़ेगा, और या फिर नहीं मानना होगा। तो नहीं मानना वाले में चले जाओ या फिर मानने वाले में चले जाओ। ये 5% और 95% का उसमें कोई तालमेल नहीं है। तो क्या हुआ, गीता जी का जो ज्ञान है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है गीता जी में, वो 100% सही है प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए, 100%। वो आपने अपने मंतव्यों की सिद्धि के लिए कह दिया, नहीं 5% काल ने बोला है और 95% इसने बोला है। अरे भाई, इसका प्रमाण क्या है? अगर काल एक जगह झूठ बोल सकता है तो दूसरी जगह झूठ नहीं बोल सकता है। और इसी तरीके से जो दूसरी मिथ्या है कि हम जो है परंपरा प्राप्त प्रामाणिक आचार्यों की बात नहीं मानेंगे, उनकी व्याख्या नहीं मानेंगे, अपनी व्याख्या मानेंगे, अपने ग्रंथ देंगे, अपना भाष्य देंगे। हाँ, तत्वदर्शी तथाकथित तत्वदर्शी संत रामपाल दास का ज्ञान लेंगे, तो फिर उसमें क्या बात आएगी कि भाई आपके पास ये जो वेदों के मंत्र हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं वेदों में प्रमाण है, ओए ओ कबीर साहब भगवान है, तो ये बात जो आप कहते हैं, ये कहने के लिए आपके पास वेद आए कहाँ से हैं? आपको कहना होगा कि हमें ये जो वेद प्राप्त हुए हैं ये गीता प्रेस से प्राप्त हुए हैं या फिर कहीं और किसी और पब्लिकेशन से प्राप्त हुए हैं, और उस पब्लिकेशन के पास ये जो वेदादि शास्त्र आए हैं ये आए हैं गुरु शिष्य परंपरा से।
सपने में आकर के ये वेदादि शास्त्र उनको प्राप्त नहीं हुए। अभी भी आप देख लीजिएगा, उनसे जाके पूछ लीजिएगा आपको वेद कैसे प्राप्त हुए, तो वेदों के लिए वो किस पर निर्भर करते हैं? गुरु शिष्य परंपरा पे। तो यदि परंपरा से प्राप्त होने वाले अर्थ पर, अर्थ क्या है कि एक ही परमेश्वर के 5 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश। समय समय पर यही लोग लीला पूर्वक तरह तरह के अवतार लेते हैं और अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया परंपरा प्राप्त अर्थ। और यदि इनके इस अर्थ पर आपको विश्वास नहीं है तो इनके द्वारा प्राप्त होने वाले मंत्रों पर विश्वास कैसे है? और अगर मंत्रों पर विश्वास नहीं है तो इनके द्वारा प्राप्त होने वाले अर्थ पर विश्वास क्यों नहीं है? तो कुल मिलाकर के कान को कैसे भी पकड़ लो, जिसकी किसी एक चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं तो दूसरी चीज को ठुकरा नहीं सकते, और यदि दूसरी चीज को ठुकरा रहे हैं तो उसकी एक चीज को हम पकड़ नहीं सकते, है ना? तो आप खूब बनाओ, कबीरदास को परमेश्वर बनाओ, संत रामपाल को अवतार बनाओ, परमेश्वर बनाओ, खूब बनाओ। दोस्तों, अब आप भली भांति समझ गए होंगे शंकराचार्य जी के चेले का ज्ञान कैसा है। आइए अब देखिए ये वीडियो क्लिप। जिन ग्रंथों में मिलावट हुई ना, महाभारत के 8000 श्लोक आज 90,000 से ऊपर जा चुके हैं। गीता का छोटा सा ज्ञान आज 18 अध्यायों में बांध दिया गया है। रामायण में प्रतिदिन श्लोक बढ़ाए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्रंथ में मिलावट हो रही है, लेकिन वेदों के अंदर मिलावट करने की आज तक किसी की हिम्मत बोलो नहीं हुई, ना वो हो सकती। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद मेरा तो यही कहना है शंकराचार्य जी के चेले से कि इसे तुरंत गीता प्रेस गोरखपुर जाना चाहिए तथा गीता वेद पुराणों में जो मिलावट है उसे तुरंत सही करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता, ये काल, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। अब ये भी नासवान, इनका पिता भी नासवान। ये खुद कहता है, अर्जुन गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की? उस परम अक्षर ब्रह्म की, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जा, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर उसके बाद बताया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना करने को, अपनी भक्ति करने को भी मना कर रहा है। वो कहता है कि उसी की भक्ति करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की, पूरे विश्व की रचना की है, असंख्य ब्रह्मांडों की, वही परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अभी तक मैंने आपको अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं बताई वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वो तो उन साधकों की अपनी सोच है कि वो प्रत्येक अपनी साधना जैसी भी कोई कर रहा है उसको पाप नाशक मानकर कर रहा है। यानी पाप नाशक भी मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा। पाप नाशक जानते हैं, लेकिन अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहां पर थोड़ी सी अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने।
उदाहरण के तौर पर 7वें गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता, 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा का। अनुत्तम माने अति उत्तम, कोई लिख देगा 0 नंबर आएंगे उसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे इसमें समास और फलाना और ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है ऐसे बनता है, ये इनकी क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तकड़मबाजी तो करेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अनर्थ कर दिया। यहां पर भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने यहां कर दिया ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकों ने, सभी ने कर दिया वेद की वाणी में, जबकि यहां करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी कही गई है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान। यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो उस ब्रह्मणे शब्द का वहां उन्होंने सही अनुवाद कर रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रखा है। तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही होना चाहिए था। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर हम फिर आते हैं 32 पर। इसमें कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, यानी वेद प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। दास के पास जो आर्य समाज के जो अनुवादक हैं, आर्य समाज के जो आचार्य हैं और जो महर्षि दयानंद के चेले, उनके द्वारा ही अनुवादित वेद उपलब्ध हैं दास के पास, और आपको बहुत बार रूबरू किए हैं। और यही इन्होंने ही इस कलयुग में वेदों का ठेका ले रखा था कि वेद का विद्वान अगर हुआ है कोई कलयुग में अब वर्तमान में, तो महर्षि दयानंद हुआ है। और वो परमात्मा को निराकार कहते हैं। तो ये अल्पज थे, क्योंकि सदग्रंथ तो सदग्रंथ ही हैं। सभी कहते हैं लाल बहुत कीमती होता है, लाल का पता किसी ने ना हो तो उस कथन का भी यूज नहीं, ये मानने का भी यूज नहीं कि लाल कीमती है। और आपके सामने पड़ा और आप कहते हैं कौड़ी है, लाल बता रहे हो आप दूसरे 100 के नोट को, तो वो भी अल्पज्जता ही है। बेशक थोड़ी बहुत जानकारी है कि कोई ऐसे की बहुमूल्य रत्न है, तो जानकारी भी व्यर्थ है। तो महर्षि दयानंद के साथ ऐसी बनी हुई थी, ऐसे ही नारी समाज के आचार्यों के साथ बनी हुई थी। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया, वह तो दया करी दाता ने कुछ ही मंत्रों का इन्होंने सही अनुवाद किया, ना तो सारे का डंगा एक रखा है। तो उसमें क्या लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे पोर्शन में विराजमान है, टॉप मोस्ट प्लेस पर। भवनों ऊपरी तिष्ठति, परमात्मा सभी भवनों के ऊपर के भाग में बैठा हुआ है, और वहां से गति करके आता, बिजली जैसी गति से, विद्युत की तरह अचानक मिनट सेकंड में आ जाता है। और यहाँ अपने रूप को सरल करके आता, हल्के तेज पुंज का बना कर आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपने से परिचित कराता है, उनको ज्ञान देता है। तो इसी दृष्टिकोण से वो परमात्मा, उसी आधार से उसका नियम है, वो परमात्मा ऐसे आता ही आता है। वो ज्ञान बोलता है, सार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बताता है, कविताओं के माध्यम से बोलता है, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान देता है। तो उसी आधार से उसी का हिंट है। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो सच्चिदानंद, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृत वाणी में विस्तार के साथ कहा गया है। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से, सभी दुखों से तो मुक्त हो जाएगा।
वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान है और गीता ज्ञान दाता उससे अपरिचित है, इसलिए कह रहा है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे दो बात सिद्ध होगी कि जो वास्तविक ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, वो अलग से है। बीएससी आदि करते हैं वो उससे आगे चलकर है, लेकिन वो साथ में सहयोगी होता है। जो ज्ञान हमने मैट्रिक तक ग्रहण किया है वो आगे सहयोगी रहेगा। इसी प्रकार गीता जी का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि उस ज्ञान को जो इनसे हटकर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर इन वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी का ज्ञान समावेश है, क्योंकि वो सबका करता है और सबकी स्थिति से परिचित है, और वो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म से भी परिचित है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर मैंने जो ज्ञान दे दिया, इस पर उसने अमल कर लिया और तत्वदर्शी संत खोज लिया, तत्व ज्ञान से वो परिचित हो गया, तो वो प्राणी, तो वो जो मेरे ज्ञान के को आधार मानकर आश्रित होकर के जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित है, ये जो जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु के दुख से मोक्ष के लिए छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिल च कर्मम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस संसार की किसी भी वस्तु प्राप्त के लिए कोई साधना नहीं करते, वो जो केवल जरा और मरण के दुख से, बुढ़ापे और वृद्ध मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वे उस केवल वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। अपने आत्माओं, जब हमें ये ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहां तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और परमात्मा ने बहुत बार समझाया है कि परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया, एक कार ले ली को 1 सेकंड का भरोसा नहीं हुआ, कार ले डूबे,
पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ है। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपका ऐसे समय में जन्म है और आपको ज्ञान हो रहा है। प्रमाण आपके सामने है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है और आसानी से परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से आप परिचित हो सके।